Hello everyone, I am Uma Gupta, your mentor, your guide. Today I am going to discuss profit and loss part 2 on my channel Aprane Maths. Let's continue with different types. This is type 4. By selling 24 articles, a man obtained loss equal to selling price of 8 articles. We are discussing about the tricks and short tricks about in mathematics. So they have the fixed language as I told you earlier. If you are getting this type of question, by selling 24 articles a man obtained loss equal to selling price of 8 articles. In this question they have not given any clue about cost price or any percentage, but they are asking for loss percent. इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स. सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स अगर कहा जाए, यहाँ पे जो भी वर्ड होगा, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस, उसको आपने इक्वल रख देना है इस नंबर के 24. और आपको पता है कि उसको लॉस हुआ है तो लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में से माइनस होता है. सो कितने आर्टिकल्स का लॉस हुआ है, -8 आर्टिकल्स के इक्वल से लॉस हुआ है. एंड व्हेन वी पुट दिस इन द दिस फॉर्मूला, CP minus loss is equal to SP, we get the value of CP as 32. 34 plus 8. Now we have CP and SP. और इससे हम लॉस निकाल लेंगे. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. लॉस कितने का हुआ है, गिवन है 8 का. CP पे कैलकुलेट होता है, CP निकल के आया है 32 इंटू 100. जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे वी गेट द वैल्यू एज 25%. Again I am telling you, if we are having loss in the sentence, then we use CP minus loss is equal to SP. बिकॉज अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपका CP कम होगा और SP ज़्यादा होगा. जो आपका नंबर निकल के आए आप उससे भी रीचेक कर सकते हो कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 32 है और सेलिंग प्राइस 24 है, जो कि कॉस्ट प्राइस से कम है. यानी उसने जितने में चीज़ बाय करी उससे कम में उसने उसे सेल किया. Next type is, again I am discussing with another example. By selling 18 articles, a man obtained profit equal to selling price of 6 articles. Again equal to के बाद क्या है वर्ड है, selling price. So selling price की जगह आप ये नंबर रख देंगे 18. और इस क्वेश्चन में उसे प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है यानी आपने कोई चीज़ ज़्यादा जितने की खरीदी थी उससे ज़्यादा में बेची है, तो CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP होता है. तो बस इसी स्टेटमेंट में आप रख देंगे, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो रहा है 6 का, 6 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज 18. तो वी गेट द वैल्यू एज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस अब आप यहाँ पे भी देख लो, प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 12 है और SP ज़्यादा है 18 है, तो पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है. कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है. और कॉस्ट प्राइस पे आपने इसको कैलकुलेट करना है, दैट इज 12. एंड व्हेन यू कैंसिल इट आउट you get the value as 50%. Next example, by selling 12 articles a man obtained profit equal to cost price of 4 articles. Find the profit percentage. Now we are having cost price, so cost price की जगह ये नंबर रखेंगे, that is 12. और we are having 4%, 4 articles के इक्वल उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो we put 4 here and we get the value of selling price, that is 16. Now we can calculate profit percent, that is equals to 4, that is profit, upon cost price, that is 12 into 100. Get the value as 1 by 3, 1 by 3, 33, 1 by 3%. Got it? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो यू कैन फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये कौन सा टाइप है और हाउ यू कैन यूटिलाइज इट. नेक्स्ट इज योर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट शॉपकीपर चीट्स. इतने में ख़रीदा बट वेट कम कर दिया, या परसेंट इतना दे दिया, 20% प्रॉफिट लिया, इतने का डिस्काउंट दे दिया, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. अब इसमें मैंने आपको पहले भी ये परसेंटेज में डिस्कस किया था, सक्सेसिव परसेंटेज. ये फॉर्मूला सक्सेसिव परसेंटेज का है.
x plus y xy by 100%. दैट इज ये वाला फॉर्मूला आपका इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन तब जब सक्सेसिव का मतलब मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था कि कंटिन्यूस होना चाहिए, बट यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, दैट सिंगल प्रोडक्ट पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंड ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। यानी खरीदते हुए भी उसने 10% का चीट किया और सेल करते हुए भी 10% का चीट किया। अब एक और चीज़ आप इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं, जब वो परसेंटेज में बात कर रहा है और आंसर भी परसेंटेज में मांगेगा, तो आपको नंबर्स में डील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप परसेंट को पहले नंबर्स में चेंज करोगे, फिर नंबर्स को वापस परसेंट में चेंज करोगे। दैट विल बी द लॉन्ग प्रोसेस। तो इसमें आपका सक्सेसिव हो सकता है, क्योंकि उसने सेम प्रोडक्ट को कम में 10% पे बाय किया प्रॉफिट में, और 10% प्रॉफिट में उसे सेल कर दिया। तो सेम प्रोडक्ट की बात हो रही है, देन ओनली यू कैन यूज सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, सक्सेसिव जो भी उसने परसेंटेज यूज़ किया है। अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं कि उसने 10% एक्सटेंड किया है, यानी दोनों में पॉजिटिव साइन आएगा। +10 +10 प्लस 10 इंटू 10 इज 100 अपॉन 100%, दैट इज 21% का उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, टेक अनदर एग्जाम्पल। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने कॉस्ट प्राइस पे 20% बढ़ा के अपना मार्केट प्राइस रखा, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और लोगों को दिखाने के लिए उस पर 10% का डिस्काउंट दे। अगेन सेम प्रोडक्ट की बात हो रही है और सक्सेसिव है, यानी एक के बाद एक कंटिन्यूटी में है उसी प्रोडक्ट की। देन फाइंड हिज गेन परसेंट। नाउ here we can use successive percentage, that is 20% above यानी प्रॉफिट में, प्लस और 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट द आंसर एज 8% गेन। तो इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए आपने क्या लिमिटेशंस का याद रखना है। एक तो वो एक ही प्रोडक्ट पे होना चाहिए और सक्सेसिव होना चाहिए, यानी एक के बाद एक उसी के ऊपर होना चाहिए, तब ये आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज़, मैंने इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें अगर आप ये नहीं यूज़ कर पाएंगे तो कौन सा टाइप कैसे सॉल्व करना। Let's see the third example. A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its CP. मतलब उसने लोगों को दिखाने के लिए तो ये कहा कि भाई मैंने जितने की मुझे कॉस्ट पड़ी है मैं उतने में ही बेच दूंगा इसे, बट ही यूजेस 30% लेस वेट। अब उसने पैसों में तो कोई कम ज़्यादा नहीं किया, उसने वेट घटा दिया। अब सोचिए, उसने 1000 ग्राम्स कोई चीज़ खरीदी तो उसको 1000 रुपीज़ में ही बेच दिया, ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, इस 1000 ग्राम्स की जगह 700 ग्राम्स ही ग्राहक को दिए, तो उसकी कॉस्ट वैल्यू तो 700 रुपीज़ हुई, और उसने चार्ज क्या किया उससे, 1000 रुपीज़। तो ये जो मार्जिन है 300 रुपीज़ का, ये उसने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और अगर ये प्रॉफिट है, और इस बारी सीपी ये 700 क्यों लेंगे, क्योंकि उसने बेचा तो एक्चुअल में माल 700 रुपीज़ का ही है, इसलिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसका 700 है, नॉट 1000। ठीक है, ये उसने माल बेचा 700 ग्राम्स जो कि 700 रुपीज़ का था, कॉस्ट प्राइस तो वो कैलकुलेट होगा जितना का उसने क्वांटिटी बेची है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम लगा देंगे, 300 अपॉन 700 इंटू 100, वी गेट द वैल्यू एज 42/7%। गॉट इट। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बारी आप ये समझ जाएंगे कि कैसे चेन बनाते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। इन दिस क्वेश्चन, a man purchased some article at the rate of 11 articles for ₹10। जहाँ पे पर पीस या पर आर्टिकल कोई चीज़ उसके प्राइस को कैलकुलेट करना मुश्किल हो, वहाँ ये वाला टाइप इम्प्लीमेंट होगा। A man purchased some article at the rate 11 articles for ₹10, and he sells all the articles at
all the articles at 10 articles for rupees 11. Find overall profit or loss percent. अब इसमें हमें अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता होना चाहिए प्लस हमें सीपी पता होना। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने एक टैबुलर फॉर्म में इसको बनाया, दैट इज़ वन साइड नंबर ऑफ आर्टिकल्स और इनटू प्राइस, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 11 आर्टिकल्स का प्राइस था 10, पर लिखा हुआ है ना 11 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ 10, और उसने बेचा कितने में 10 आर्टिकल्स को, 10 आर्टिकल्स को 11 के रेट पे बेचा है, 11 रुपीज़ का। अब मैंने आपको कहा था कि मुझे प्रॉफिट और सीपी चाहिए, तो अगर मुझे प्रॉफिट कंपेयर करना है, प्रॉफिट कैसे कंपेयर होगा, रुपीज़ में, तो मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर मेरे सेम हो गए तभी मैं प्राइस में आपस में कंपैरिजन कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 11 है और यहाँ 10 है, तो मुझे इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस नंबर को 11 से, तो ये सेम हो जाएंगे। अब मैंने ऊपर वाले नंबर को 10 से किया है तो प्राइस को भी 10 से करना पड़ेगा, और नीचे वाले नंबर को 11 से करा है तो नीचे भी मुझे प्राइस को 11 से मल्टीप्लाई करना। देन वी गेट द वैल्यू प्राइस इज 100 एंड 120, ठीक है। अब ये आया आपका सीपी 100 और एसपी यानी सेलिंग प्राइस आया 120। नाउ यू नो दैट सीपी कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, डिफरेंस जो है इसका वो इसका प्रॉफिट है, दैट इज़ 21, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट में अब मेरे पास सीपी भी है और प्रॉफिट भी, प्रॉफिट है 21 अपॉन 100 इंटू 100, दैट इज़ 21%, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर आपको कंपेयर करना होता है तो आपको बेस सेम लाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने सेम किया, तभी हम प्राइस के कंपैरिजन में, क्योंकि हमसे प्रॉफिट और लॉस की बात की जा रही है और वो पैसों में होती है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स का यहाँ पे सिर्फ इतना रेलिवेंस था कि वो सेम होंगे तभी हम आपस में प्राइस को कंपेयर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। A man purchased some orange at the rate 1 orange for rupees 2 and same number of orange at the rate 2 orange for rupees 1, and he sells all of them at the rate for 4 oranges for rupees 3. Find overall profit or loss percent. As I told you कि ये वाली चीज़ जो है वो आपकी कहाँ यूटिलाइज होगी, जहाँ पे आप पर पीस कोई चीज़ का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या मांगा गया है। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, पैटर्न इसको ध्यान से समझना, 1 बाय 1 जैसा स्टेप्स हैं वैसे करना, देन यू गेट द आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी टैबुलर फॉर्म में हमने लिखा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक तरफ प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 2 बार दिया गया है इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 2 लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन में उसने दिया है 1 ऑरेंज फॉर रुपीज़ 2, 1 यानी आर्टिकल कितना है 1 और प्राइस कितना है 2। सेकेंड सीपी में क्या दिया हुआ है 2 ऑरेंज फॉर रुपीज़ 1, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 2, प्राइस इज 1 रुपी, and he sells all of them at the rate 4 oranges for rupees 3। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 4, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 4 और प्राइस है 3। अब इसके बाद क्या करना है, प्राइस अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि पर पीस का कितना उसका रेट पड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्राइस अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दिस इज योर प्राइस 2 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल इज 1। तो इसी तरह से हमने बाकी तीनों को भी लिख लिया 1 बाय 2 एंड 3 बाय 4। अब क्या करना है, हम कभी भी नंबर्स को इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें इनको एलसीएम लेना है जो भी डिनोमिनेटर्स में है, लाइक 1, 2 एंड 4। तो एलसीएम ऑफ 1, 2 एंड 4 इज 4। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका ये आया था प्राइस अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दैट इज 2 बाय 1, 1 बाय 2 एंड 3 बाय 4, उसमें आपने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक चेंज यहाँ पर ये है, क्योंकि ये दोनों सीपी का है 4 एंड 4, तो यहाँ पर एसपी में 4 प्लस 4 यानी दोनों के एलसीएम्स को ऐड करके फिर आपने ऐड करना, आंसर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 2 बाय 1
इंटू LCM दैट इज 4, तो आंसर आया 8। 1/2 इंटू LCM दैट इज 4, आंसर आया 2। और सेलिंग प्राइस में मैंने कहा कि दो बारी कॉस्ट प्राइस हैं, दो आर्टिकल्स को बेचा गया की कॉस्ट प्राइस बता के, और उसने लास्ट में कहा सेल ऑल ऑफ देम, इसीलिए हमने 4 + 4 किया कि उसने ये दोनों क्वांटिटीज बेची है। ठीक है, 3/4 इंटू 4 + 4 दैट इज 8, और जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो यू गेट द वैल्यू एज 6। अब हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज काउंट करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज काउंट करने के लिए हमें प्रॉफिट या लॉस पता होना चाहिए, प्लस हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो यहाँ हमें ये दिख रहा है कि हमारा कॉस्ट प्राइस 8 + 2 दैट इज 10 आ रहा है, और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 6 आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 4 का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस है 4 का और कॉस्ट प्राइस है हमारा 10, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी गेट द वैल्यू एज 40%, यानी उसे 40% का लॉस हुआ है। ठीक है, 1 बाय 1 पैटर्न करेंगे, पैटर्न वाइज करोगे तो क्वेश्चन निकल आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जहाँ पे भी लिंक तोड़ोगे वहीं कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हमने LCM लिया, क्यों हमने प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को डिवाइड किया, मैंने सबका रीज़न 1 बाय 1 बताया है। ठीक है, तो this is all our types. Continue with new types and new tricks in the next lecture. Do subscribe my channel and like it. Thank you.